राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान में कल्ले ही कल्ले खादों का शानदार मिश्रण। किसान भाइयों, आज मैं आपको 3 से लेकर 4 ऐसे खाद बताने वाला हूँ। यदि मान लीजिए आपने धान की रोपाई में किसी भी तरह के किसी खाद का उपयोग नहीं किया है और आप सिर्फ एक खाद डालकर ही अपने धान की फसल से शानदार और अच्छी टिल्लिंग चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी धान की फसल के अंदर किसी भी तरह के कीटों का अटैक ना हो पाए, तो आप इस खाद के मिश्रण को, इस नंबर 1 फार्मूले का उपयोग अपनी धान की फसल के अंदर अवश्य करें। इसके अंदर आपको 3 से लेकर 4 खादों के बारे में पूरी जानकारी दी गई है कि कौन सा खाद क्या कार्य करेगा, किसकी कितनी डोज लेनी है, कितने दिन पर आपको ये डालना है और उसके बाद कौन कौन से कार्यों को आपको करना है, जिससे जो आपकी धान की फसल है अच्छी तरीके से बढ़वार कर सके, अच्छी तरीके से ग्रोथ चला सके। क्योंकि सभी किसान भाइयों को जो बजट है वो इतना अच्छा नहीं होता है कि वो धान की रोपाई में भी खाद डाल सकें और बाद में भी खाद डाल सके। तो जिस खाद के बारे में आपको बता रहा हूं, यदि आपने रोपाई में किसी भी तरह के खाद का उपयोग नहीं किया है तो इस खाद का यदि आप उपयोग करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन और शानदार रिजल्ट किसान भाइयों यहां पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो ये जो कार्य आपको करना है किसान में, जब आपकी जो धान की फसल है लगभग रोपाई से 15 दिन से लगा करके 25 दिन के आसपास की होती है, यानी कि आपके पास 10 दिन का समय होता है। यदि रोपाई में कोई खाद नहीं डाला है उसके बाद के मैं समय की बात कर रहा हूं, और यदि रोपाई में आप खाद डाल चुके हैं तो इन खादों का उपयोग आपको लगभग 25 दिन के बाद करना है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। तो जब आपकी जो फसल है 15 से लेकर 25 दिन के आसपास की होती है, उस समय पर किसान भाइयों आपको 5 किलोग्राम उपयोग में लानी है। जो हमारी सरसों की खली होती है, सरसों की खली का उपयोग यहाँ पर आपको करना है। और 5 किलोग्राम सरसों की खली जो आपको ली जाएगी वो 1 एकड़ खेत की ये डोज में आपको बता रहा हूँ। इस खली को किसान भाइयों आपको अच्छी तरीके से पीस लेना है और पीसने के बाद किसान भाइयों इसे जो आपको एक तरफ रख लेना है। साथ में यहाँ पर जो आपको दूसरे खाद के रूप में उपयोग करना है, दूसरे खाद के रूप में उपयोग यहाँ पर आप करेंगे बायोवीटा। बायोवीटा किसान भाइयों आपको पीआई कंपनी की देखने को मिल जाती है। बायोवीटा का उपयोग भी कर सकते हैं या फिर यहाँ पर आप धनजाइम गोल्ड का उपयोग भी कर सकते हैं। यदि बायोवीटा लेंगे तो ये ज़्यादा अच्छी है, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसकी मात्रा किसान भाइयों आपको लगभग 4 से लेके 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करनी है। और इस बायोवीटा को भी आपको, जो हमारी सरसों की खली हमने पीसी थी उसके अंदर ही किसान भाइयों आपको इसे भी मिला लेना है। इस तरीके से 2 खाद आपके पास हो जाते हैं जो बहुत ही शानदार तरीके से हमारी धान की फसल की ग्रोथ बढ़ाने में, इसकी पैदावार को बढ़ाने में और टिल्लिंग बढ़ाने में हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकते हैं। तीसरे खाद के रूप में जो किसान भाई यहाँ पर आपको उपयोग में लाना है, तीसरे खाद के रूप में उपयोग में आपको लाना है NPK 12-32-16। क्योंकि आपने जब रोपाई के समय पर कोई भी खाद नहीं डाला है तो यहाँ पर आपको NPK 12-32-16 की आवश्यकता पड़ने वाली है। और इसकी जो मात्रा आप किसान भाई यहाँ पर लेंगे वो आपको लेनी है 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। जिन किसान भाइयों ने रोपाई के समय पर NPK का या DAP का या SSB का उपयोग किया है वो यहाँ से NPK को हटा करके बाकी जितने खाद बचते हैं उन खादों का उपयोग 25 से लेकर 30 दिन की अवस्था पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर NPK की मात्रा किसान भाइयों आपको लेनी है 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इस तरीके से किसान भाइयों आपके पास टोटल ये 3 खाद हो जाते हैं, जिसमें NPK, बायोवीटा और जो हमारी सरसों की खली है, ये 3 खाद हमारे पास मिक्स हो जाते हैं। साथ में किसान भाई यहाँ पर आपको लगभग जो हमारी सल्फर होती है दानेदार वाली सल्फर का उपयोग यहाँ पर आपको करना है। और इसकी मात्रा 4 से लेके 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इन्हीं खादों के अंदर मिला करके आपको करनी है। ये एक ऐसा फार्मूला किसान भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि इनका उपयोग आपने एक बार सिर्फ धान की फसल के अंदर किया तो मात्र 10 से 12 दिन के अंदर आप अपने खेत को देख करके ये नहीं बता पाएंगे कि ये सिर्फ आप ही का खेत है। बहुत ही शानदार तरीके से आपके खेत की ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी, कल्ले बनने शुरू हो जाएंगे और फसल आपकी बिल्कुल भी पीली नहीं पड़ेगी। नंबर 1 में पैदावार आपको देखने को मिलेगी। तो ये टोटल कुल मिलाकर के आपके 4 खाद हो जाते हैं। इसके साथ में किसान भाई यहाँ पर आपको एक कीटनाशक का उपयोग करना है। और कीटनाशक यहाँ पर आपको बहुत हैवी वाला कीटनाशक नहीं लेना है, एक नॉर्मल कीटनाशक की यहाँ पर आपको आवश्यकता पड़ने वाली। और यहाँ पर जो आप उपयोग करेंगे वो उपयोग करेंगे कार्टैप हाइड्रोक्लोराइड, जो हमारा 4G वाला फार्मूला आता है उसका उपयोग यहाँ पर आपको करना है। और इसकी जो मात्रा आप लेंगे वो लगभग 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यहाँ पर आपको कार्टैप की आवश्यकता पड़ने वाली है। यदि आप इन 5 खादों को आपस में मिलाने के बाद
अपनी धान की फसल के अंदर डाल करके उसकी सिंचाई आप समय से करते हैं तो बहुत ही शानदार आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे और आपकी फसल के अंदर आने वाले लगभग 50 दिन तक किसी भी तरह के कीट का अटैक नहीं होगा और फसल आपकी नंबर 1 में ग्रोथ करके चलेगी, टिल्लिंग बना करके चलेगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।